नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें। बंदरगाह किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ एक छोटा जल समूह होता है जहाँ जलयानों का आवागमन होता है। बंदरगाह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों हो सकते हैं। भारत में करीब 14 प्रमुख और 200 से भी अधिक छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं जो 7,000 किलोमीटर से भी अधिक की तटरेखा पर स्थित हैं। ये बंदरगाह देश के 95% से भी अधिक व्यापार को संभालते हैं। बड़े बंदरगाह भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं और छोटे बंदरगाह संबंधित राज्य सरकारों के मैरीटाइम बोर्ड्स के द्वारा प्रशासित होते हैं। निजी बंदरगाह पीपीपी मॉडल के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। चेन्नई बंदरगाह, जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जानते थे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह एक कृत्रिम और सभी मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। तमिलनाडु की आर्थिक प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। 1000 एकड़ से भी ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ यह बंदरगाह प्रमुखतः ऑटोमोबाइल, लौह अयस्क, कोयला, उर्वरक, पेट्रोलियम, कृषि उत्पाद और कपड़ों के व्यापार के लिए जाना जाता है। कोचीन बंदरगाह केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि में स्थित भारत के बड़े बंदरगाहों में से एक है। यह बंदरगाह वेम्बंदु झील के फैले 2 द्वीपों पर स्थित है। 1928 में स्थापित यह बंदरगाह कोचीन पोर्ट अथॉरिटी द्वारा प्रशासित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कांदला बंदरगाह भारत के सबसे बड़े कार्गो हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष 70,000 मिलियन टन से भी ज़्यादा कार्गो हैंडल किया जाता है। प्रमुखतः यहाँ से तरल पदार्थ, नमक, लोहा, रसायन इत्यादि का व्यापार होता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे जेएनपीटी या नावा शेवा पोर्ट के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में अरब सागर के तट पर स्थित एक कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ से प्रमुखतः कपड़े, खेल के सामान, मशीन, मांस, केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स का व्यापार होता है। कामराजर बंदरगाह, जिसे पहले इनोर बंदरगाह के नाम से भी जानते थे, चेन्नई में कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जो एक सार्वजनिक कंपनी है। यहाँ से प्रमुखतः कोयला, ऑटोमोबाइल, एलपीजी और खनिज उत्पाद इत्यादि का व्यापार होता है। मोरमुगांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा में स्थित एक बंदरगाह है। यहाँ लगभग 2600 कर्मचारी कार्य करते हैं। यह बंदरगाह अपनी रेलवे लाइन से भी जुड़ा हुआ है। मुंबई बंदरगाह, जिसे बॉम्बे बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक बंदरगाह है जो महाराष्ट्र के प्राकृतिक गहरे पानी के करीब 400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अपनी स्थापना के समय से ही यह भारत का प्रवेश द्वार रहा है और मुंबई के भारत की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में उभरने में इसका प्रमुख योगदान रहा है। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक के मंगलौर जिले में स्थित एक सदाबहार बंदरगाह है। यहाँ से प्रमुखतः खनिज, कॉफ़ी, काजू, पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, लकड़ी खाद, रसायन इत्यादि का व्यापार होता है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। गहरे पानी का बंदरगाह होने के कारण यह बड़े जहाज़ों के आवागमन के लिए सुरक्षित है। 1966 में स्थापित यह बंदरगाह साल में करीब 150 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता रखता है। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल के हल्दिया में स्थित और हुगली नदी के संगम के समीप स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के करीब है और कोलकाता बंदरगाह को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भारत का एक प्रमुख नदी बंदरगाह है। हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित यह बंदरगाह भारत का सबसे पुराना सक्रिय बंदरगाह है। वर्ष 2023-24 में यहाँ का कुल राजस्व 3200 करोड़ से भी ज़्यादा था। वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु के थुटुकुड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। कोरोमंडल तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह पूरे साल कार्य करता है। यहाँ से बहुत सारे देशों के लिए साप्ताहिक सीधी कंटेनर सेवा उपलब्ध है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। यह भारत के सबसे स्वच्छ बंदरगाहों में से एक है। इसमें प्रमुखतः 3 बंदरगाह हैं, जिसमें आंतरिक, बाहरी और मत्स्य पालन बंदरगाह हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख निजी बंदरगाहों की। गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित मुंद्रा बंदरगाह अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित भारत का सबसे बड़ा निजी और वाणिज्यिक बंदरगाह है। गहरे पानी में और हर मौसम में चलने वाला यह भारत का पहला ऐसा बंदरगाह है जो प्रतिवर्ष 2 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक माल का संचालन करता है। कराईकल बंदरगाह पुदुचेरी में स्थित हर मौसम में चलने वाला गहरे पानी वाला एक निजी बंदरगाह है। इसे अडानी पोर्ट्स द्वारा अधिगृहित किया गया था।
यह बंदरगाह प्रतिवर्ष 21 मिलियन मीट्रिक टन से भी अधिक माल का संचालन करता है, जिसमें प्रमुखतः कोयला, चीनी, सीमेंट, उर्वरक, कंटेनर्स इत्यादि शामिल हैं। महाराष्ट्र में अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित जयगढ़ बंदरगाह JSW इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित है। प्रमुखतः कोयला और चीनी के व्यापार के लिए प्रसिद्ध यह बंदरगाह साल में करीब 50 मिलियन टन से भी अधिक का व्यापार करता है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह अडानी पोर्ट्स के स्वामित्व द्वारा आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले में स्थित एक गहरे पानी वाला बंदरगाह है। इसका इतिहास विजयनगर सम्राट के काल से ही है, जहां के राजा कृष्णदेवराय के द्वारा संचालन किए जाने की वजह से इसे कृष्णापट्टनम नाम दिया गया है। JSW धर्मतर बंदरगाह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक प्रमुख निजी बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह से करीब 23 समुद्री मील की दूरी पर स्थित यह बंदरगाह सड़क, समुद्र और रेल तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। कोयला, लौह अयस्क, इस्पात इत्यादि यहां से संचालित प्रमुख उत्पादों में से एक हैं। गुजरात के सूरत के पास स्थित अडानी हजीरा पोर्ट लिमिटेड भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख आधुनिक बहुमालवाहक गहरे पानी का बंदरगाह है। यह यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और मध्य पूर्व के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जहां कंटेनर, कोयला, ऑटोमोबाइल इत्यादि का व्यापार होता है। अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित दीघी बंदरगाह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है, जिसका संचालन अडानी पोर्ट्स और सेज द्वारा किया जाता है। सभी मौसम में कार्य करने वाला यह बंदरगाह प्रमुखतः तेल, रसायन, कंटेनर और बल्क कार्गो के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। धामरा बंदरगाह एक गहरे पानी वाला सभी मौसम में कार्यरत बहुउद्देशीय निजी बंदरगाह है, जो उड़ीसा के भद्रक जिले में स्थित है। हल्दिया और पारादीप के बीच स्थित यह बंदरगाह अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा संचालित है और बड़े बल्क कैरियर्स और कोयला, लौह अयस्क, स्टील इत्यादि के व्यापार के लिए जाना जाता है। गोपालपुर बंदरगाह उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित एक गहरे पानी वाला हर मौसम में काम करने वाला बहुमालवाहक बंदरगाह है। अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित यह बंदरगाह खनिज, कोयला और इस्पात के परिवहन का एक प्रमुख केंद्र है। अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा संचालित गंगावरम पोर्ट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित हर मौसम में प्रयोग होने वाला गहरे पानी का बंदरगाह है। 21 मीटर की गहराई वाला यह बंदरगाह इस्पात, कोयला और बिजली जैसे उद्योगों के भारी मात्रा में माल का संचालन करता है। तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित कट्टुपल्ली बंदरगाह एक प्रमुख आधुनिक हर मौसम में प्रयोग होने वाला गहरे पानी में चलने वाला बंदरगाह है, जिसका संचालन अडानी पोर्ट्स और सेज लिमिटेड द्वारा किया जाता है। दहेज बंदरगाह गुजरात के भरूच जिले में खंभात की खाड़ी के पास स्थित एक प्रमुख गहरा निजी कार्गो और औद्योगिक बंदरगाह है। अडानी पेट्रोनेट और पेट्रोनेट LNG द्वारा संचालित यह बंदरगाह रसायनों, पेट्रोकेमिकल्स और LNG के रखरखाव में विशेषज्ञता रखता है। काकीनाडा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित एक हर मौसम में प्रयोग होने वाला गहरा बंदरगाह है, जो विशाखापट्टनम और चेन्नई बंदरगाहों के बीच रणनीतिक रूप से स्थित है। यह कृषि उत्पादों, रसायनों और पेट्रोलियम के निर्यात में विशेषज्ञता रखता है। टूना बंदरगाह गुजरात में कांडला के पास स्थित गहरे पानी का एक हर मौसम में कार्य करने वाला टर्मिनल है, जो कोयला, उर्वरक, खनिज जैसी भारी माल की ढुलाई में विशेषज्ञता रखता है। यह अडानी कांडला बल्क टर्मिनल द्वारा संचालित होता है। मछलीपट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक ग्रीनफील्ड गहरे पानी का बंदरगाह है। इसका संचालन MEIL द्वारा किया जाता है। गुजरात के अमरेली जिले में स्थित पीपावाव बंदरगाह एक हर मौसम में कार्यरत बंदरगाह है, जो कंटेनर, लिक्विड, बल्क और RO कार्गो को संभालता है। यह बंदरगाह APM टर्मिनल्स के द्वारा संचालित किया जाता है। अडानी समूह और केरल सरकार द्वारा विकसित विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह गहरे पानी का एक बंदरगाह है। तिरुवनंतपुरम के पास स्थित यह बंदरगाह प्राकृतिक रूप से 20 से 24 मीटर की गहराई वाला है और यह बड़े कंटेनर जहाज़ों को संभालने में सक्षम है। सागरमाला परियोजना भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक पहल है। 2015 में कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री तटों, जल मार्गों और प्रमुख समुद्री मार्गों पर रणनीतिक स्थान का उपयोग करके देश में बंदरगाहों के विकास को बढ़ावा देना है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस की समय पर जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।